आज के लेक्चर का टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इसका? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डबल इंटीग्रल पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर आपको ध्यान है तो, है ना। उसमें एक डबल इंटीग्रल किया था हमने। ये कोई भी फंक्शन जो कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, डबल इंटीग्रल dx dy x1 x2 y1 y2, x की लिमिट y की लिमिट। उसके बाद हमने 3 केसेस किए थे। पहला, जब ये लिमिट्स कांस्टेंट हैं। दूसरा, जब ये लिमिट्स डिपेंड करती हैं दूसरे वेरिएबल पे, x की लिमिट y का फंक्शन है, y की कांस्टेंट है। एंड थर्ड केस वाज जब y की लिमिट x पे डिपेंड करती है और x की कांस्टेंट है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? देखो, इस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे? x के, एंड देन y। और नाम से क्लियर है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये ऑर्डर मुझे चेंज करना है। यानी हमें इस तरह से इंटीग्रल को चेंज करना है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू y और बाद में विद रिस्पेक्ट टू x। इट मींस आई वांट दिस f of xy dy dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट देन विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं ऑर्डर चेंज कर रही हूँ और मुझे पता है ये लिमिट x की है, ये लिमिट y की है, तो बट ऑब्वियस यहाँ पहले y की लिमिट आएगी और बाद में x की लिमिट आएगी। अब इस केस में पहले इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा? y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू। तो आपको ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। अगर कहीं dx dy है तो आपको उस इंटीग्रल को ऑर्डर चेंज करके dy dx में लाना है। व्हाट डज इट मीन? अगर हमारे पास इस तरह से है dx dy, यानी ये लिमिट x1 x2 वाली लिमिट किसकी है? ये लिमिट मान लो x की है हमारे पास, और ये लिमिट क्या है? y की है। अब हम केस लेके चलते हैं। सपोज लिमिट जो है ना डिपेंड करती है, ठीक है। लेट f ऑफ xy dx dy, मान लो कि हमारे पास ये लिमिट है f1y, ये लिमिट है f2y, और ये हमारे पास y की लिमिट हो गई y1 से y2, या a से b c से d, जो मर्जी कंसीडर कर लो। ये एक इंटीग्रल है। इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर मुझे चेंज करना है तो क्या मतलब बना उसका कि यहाँ तो यही है, फंक्शन तो वही का वही, यहाँ dy आ गया और यहाँ dx आ गया। अब ये लिमिट किसकी आएगी? y की, और ये लिमिट किसकी आएगी? x की। अब यहाँ x की लिमिट y पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन ऑर्डर चेंज करने के बाद अब y की लिमिट किस पे डिपेंड करेगी? x पे। ये कैसे निकलेगी वो अभी बताते हैं। और उसके बाद x की लिमिट x1 से x2, ये करना है आपको। और ये करना कैसे है? ये डायग्राम की हेल्प से होगा। जब आपके पास ओरिजिनल इंटीग्रल ये है, तो आप में से कौन बताएगा मुझे कि इस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप कंसीडर होगी वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी? इस रीजन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप होगी वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी? x के। स्ट्रिप विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं? x के, और बाद में किसके विद रिस्पेक्ट टू? y के। जब मैं इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करूंगी तो इसका मतलब मुझे पहले विद रिस्पेक्ट टू y चेंज करना है, इंटीग्रेट करना है, और बाद में विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसके अकॉर्डिंग स्ट्रिप किसके पैरेलल होनी चाहिए?
यही करना है आपको y एक्सिस के। जो आपको ओरिजिनल इंटीग्रल गिवन होगा उस इंटीग्रल से आपको रीजन ड्रॉ करना है। अगर आपको ध्यान हो तो कल सुकृति ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था जब मैंने डबल इंटीग्रल का वेरिएबल लिमिट का क्वेश्चन कराया था कि मैम इसमें डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, ये तो डायरेक्ट भी इंटीग्रेट हो जाएगा। वो डायग्राम इसीलिए बना के दिखाया था कि लिमिट से आपको रीजन कैसे ड्रॉ करना है वो अब यूज होगा आपका। आपको ये जो ओरिजिनल इंटीग्रल दिया हुआ है, जो इसकी ये लिमिट्स दी हुई हैं, इन लिमिट्स से कर्व्स देख के आपको रीजन ड्रॉ करना है। अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिनल इंटीग्रल स्ट्रिप कौन सी एक्सिस के पैरेलल है बताओगे। अगर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देते हैं तो स्ट्रिप कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी वो नया फिर से ड्रॉ करोगे, यानी दो डायग्राम ड्रॉ होंगी। आप एक में भी कर सकते हो, बस वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम दो अलग अलग बनाते हैं, एक बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, एक आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इस केस में स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटीग्रल, बट अगर मुझे ऑर्डर चेंज करना है तो स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, उसी रीजन में वाई एक्सिस के पैरेलल, और फिर देखेंगे कि लिमिट क्या बनती है। और ऑर्डर चेंज करने के बाद उस इंटीग्रल को आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कैसे करना है ये तो हम कल तक के लेक्चर में कर चुके हैं। आज ऑर्डर चेंज कैसे करना है और उसके बाद उसको इवेल्युएट करेंगे। बहुत सारे इंटीग्रल्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली सॉल्व होने के बाद ना ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब किस तरह से वो ऑर्डर चेंज करना है वो देखते हैं। ये चीज क्लियर है मैंने जो बताया इसमें? हाँ जी, चले इसके एग्जाम्पल पे देखो। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक मेरे को एक इंटीग्रल दे रखा है 0 to a y to a x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy। इवेल्युएट दिस इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू है? x के, बाद में y के। मुझे इसका ऑर्डर बदलना है, मुझे पहले विद रिस्पेक्ट टू y करना है, बाद में विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिमिट किसकी है? ये वाली x की। अब ये x की लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है? y पे। अब जब मैं ऑर्डर चेंज करूंगी तो y की x पे डिपेंड करनी चाहिए और x की कांस्टेंट होनी चाहिए, उल्टा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे पहले रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो रीजन कैसे ड्रॉ करोगे यहाँ देखते हैं। x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? y से a तक। y कहाँ से कहाँ तक? 0 से a तक। मैंने लिमिट्स लिख ली जो लिमिट्स दी हुई थी। अब इन्हीं लिमिट्स से रीजन ड्रॉ करेंगे। रीजन कैसे ड्रॉ करेंगे? x इज इक्वल टू वाई क्या बनेगा? x इज इक्वल टू वाई, बोलो। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन में से पास करेगी, ठीक है। ड्रॉ कर दी मैंने। इट इज x इज इक्वल टू वाई। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। लेट दिस पॉइंट इज ओ। अच्छा, x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू a मान लो यहां आ गया। लेट दिस लाइन इज x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। x एक्सिस। y इज इक्वल टू a, क्योंकि x और y दोनों इक्वल हैं तो जहां x इज इक्वल टू a आ रही है उसी में से y इज इक्वल टू a निकलेगी। अब बताओगे रीजन कौन सा बनेगा? व्हाट विल बी द रीजन? नीचे वाला ट्रायंगल। देखो A B C रीजन बनेगा ये। क्योंकि ऊपर वाले में हमारे पास ये वाली लाइन नहीं आ रही है, ये लाइन तो यहाँ तो कट कर रही है, तो यहाँ पर हमारे पास सारी आ रही है कर्व्स। तो ये रीजन बनेगा कौन सा? ए बी।
रीजन ड्रॉ करने के बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटीग्रल, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटीग्रल क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटीग्रल, जिस तरह से लिख रही हूं इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। स्ट्रिप PQ will be parallel to, strip PQ is parallel to कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। बनाओ, PQ, strip PQ is parallel to x axis along which x varies from कहां से कहां तक, बोलो, P पे x क्या है, Q पे x क्या है, P कहां पे है, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे x इज इक्वल टू y, Q कहां पे है, इस लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a। देखो आ गई वही लिमिट, एंड y goes from इस रीजन के अंदर y की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम y कहां तक जाएगा, यहाँ y कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, a, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया a, y goes from 0 to a। मैंने अभी इसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया है, जो इंटीग्रल आपको दिया हुआ था ना उसी इंटीग्रल को एक्सप्लेन किया है, बस रीजन ड्रॉ किया और इस गिवन इंटीग्रल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप कंसीडर होगी वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी, उसके अलोंग एक्स कैसे वेरी करेगा और वाई कैसे जाएगा, ये आपको दिया हुआ था। हमें करना क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। अब क्या लिखोगे, ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन strip P dash Q dash will be considered parallel to now कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। बोलो इसी में ड्रॉ कर दूं, इसी डायग्राम में ड्रॉ कर दूं या अलग से बनाएं, जैसे आपको इजी लगेगा वैसे कर देंगे। आप चाहो तो एक ही डायग्राम में दिखा सकते हो, नहीं तो आप अलग डायग्राम में भी दिखा सकते हो, तो आपको अलग बना के बता देती हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पर भी P डैश Q डैश ड्रॉ कर सकते हो। देखो दोबारा से यही डायग्राम बनेगा, करें स्टार्ट। एक मिनट, चलो एक ही में बनाते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन में दो डायग्राम बना देंगे। ये बन गई P डैश Q डैश, ठीक है यहाँ तक। On changing the order of integration, strip P dash Q dash will be parallel to y axis along which, अब बताओगे y कहां से कहां वेरी करेगा, y varies from कहां से कहां तक, P dash, P dash पर y क्या है, Q dash y क्या है, P dash कहां लाई कर रहा है, P डैश कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। Q डैश कहाँ लाई कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे y क्या है, x, ठीक है। एंड x गोज फ्रॉम, इस रीजन के अंदर x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम a, तो इसका मतलब now given integral becomes
क्या दिया, गिवन इंटीग्रल क्या था, 0 से a y से a, 0 से a y से a x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy is now equal to what, 0 to y, 0 to a x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या लिखूं, but should I write here first dy dx dy dx। dy अब into देखो, dx। हाँ, अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदल गया। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करना है जो आपने चेंज करके लिखा है। ओरिजिनल इंटीग्रल सॉल्व नहीं करोगे, वो इंटीग्रल सॉल्व करोगे जो आपने चेंज करके लिखा है ये। यानी कि अब पहला इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, नाउ इसको हम सॉल्व कर लेंगे, किसको, 0 टू a 0 टू y x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। सॉरी 0 टू x था ये, आपने भी नहीं बताया मुझे है, इट इज 0 टू x। जीरो टू x, एक बार प्रीवियस में भी चेक कर लें। हाँ ये बन गया। अब पहला इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, y के, है ना, y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो बताओ क्या लिखूं, जब y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो x ये वाला कांस्टेंट कर दिया मैंने, ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और बाद में इस पूरे का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के। अब मुझे बताओ what is the integration of 1 upon x square plus y square, फिर उसमें लिमिट रखेंगे 0 टू x और उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू है, y की, और जब हम y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो x क्या है, x क्या है, कांस्टेंट। तो बताओगे व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, tan inverse x by 1 अपॉन a भी तो होता है, tan inverse x by 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। यहाँ a क्या है, x, और x क्या है, y। लगाओ 1 अपॉन x tan इनवर्स y अपॉन, करें पुट, देखो क्या आता है, लिमिट पुट करते हैं, ये तो 1 अपॉन एक्स बाहर ले आओ, कट जाएगा। जब आप tan इनवर्स x रखोगे, x अपॉन एक्स 1, tan इनवर्स 1 किस पे होता है, पाई बाय 4 पे, और जब 0 रखूंगी तो 0। वेरी गुड। तो बताओगे ये सॉल्व करके आ गया 0 से a पाई बाय 4 dx, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट हो गया, 0 से a dx, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये सॉल्व करके आ गया a पाई बाय 4। इस तरह से हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलना है। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम प्रीवियस स्लाइड में रीजन नीचे वाला, ऊपर वाले में भी तो तीनों। एक सेकंड बोलो। इसमें सी ओ बी ट्रायंगल है तो ये क्यों नहीं लिया मैम? भाई इसमें ये वाली लिमिट कहाँ गई, एक्स एक्सिस आ रही है उसमें, अच्छा अच्छा क्यों नहीं, कोई और बताएगा इसका रीजन, इसका रीजन बताएगा कोई और कि हमने ओबीसी क्यों नहीं लिया। देखो आपको ये दिया हुआ था मैम, उसमें लाइन y इक्वल नहीं आएगी, लाइन y इज इक्वल टू 0 नहीं आएगी, y इज इक्वल टू 0 नहीं होगी, और कुछ yes. देखो
लिमिट आपको दी हुई थी x इज वेरिंग फ्रॉम y टू a, राइट। अब अगर आप ये वाला ओबीसी रीजन लेते तो मैं स्ट्रिप ये वाली कंसीडर करती, और अगर स्ट्रिप यहां कंसीडर करती तो x कहां से शुरू होता, y एक्सिस से, और किस पे जाता, x इज इक्वल टू y पे। जबकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन रीजन x कहां से शुरू हो रहा है, x, हाँ, तो यहाँ नहीं ले सकते ना, यहाँ आएगा। आपको ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए लिमिट की, तभी आप रीजन चेक देख सकते हो कि कौन सा रीजन आएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रिप कंसीडर करोगे। समझ गए? अब अगर हम ये वाला रीजन कंसीडर करते ओबीसी, तो वो इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। अगर आप उसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करके देखते हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती दैट एक्स इज वेरिंग फ्रॉम वाई टू ए। वो इस रीजन में हो रही है, इसलिए ये वाला रीजन आएगा। क्लियर? यस मैम। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, it is 0 to a under root ax to a y square upon y raised to the power 4 minus a square x square dx dy. Evaluate this integral by changing the order of integration. अब देखो ध्यान से, ये लिमिट किसकी है, y की। y की। तो यहाँ किस तरह से लिखा होना चाहिए था, dy dx। तो हम खुद लिख लेते हैं इसको, अगर नहीं लिखा होता तो पहले आप इसको करेक्ट करोगे। अंडर रूट ए एक्स से ए वाई स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वाई रेज टू दी पावर 4 माइनस ए स्क्वेयर एक्स के, ये इंटीग्रल है आपके पास दिया हुआ। दिस इज द ओरिजिनल इंटीग्रल। इज इट क्लियर? अब क्या करोगे, इवेल्युएट करना है। अच्छा, अगर मैं इसको डायरेक्ट इवेल्युएट करूंगी तो ये इंटीग्रेशन जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है। इसी को जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा, और हमको इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ही लगाना है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उसको लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसका रीजन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखो आपको लिमिट्स क्या क्या दी हुई है। y कहां से कहां तक है, अंडर रूट ए एक्स से ए। x कहां से कहां तक है, 0 से a। ये दे रखा है आपको। अब हम एक रीजन ड्रॉ करते हैं। x रूट में ही है, रूट में है बेटा, x अंडर रूट के अंदर है। अब ड्रॉ करते हैं इस रीजन को, ठीक है? क्या कैसे ड्रॉ होगा, चलो। बताओ, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का मतलब वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स मतलब एक टेढ़ा रखा हो, एक सेकेंड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या हो गया, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स एक पैराबोला, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax राइट साइड पे बनता है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax लेफ्ट साइड पे बनता है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay डाउनवर्ड। ये तो अभी मैंने एक कर्व ड्रॉ की। y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए कहाँ ड्रॉ कर दूं, यहाँ कर दे। मान लो ये लाइन हो गई मेरे पास, y इज इक्वल टू ए। अगला x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, x इज इक्वल टू a,
x इज इक्वल टू a कहां से पास होगी? अगर x को a रखूंगी तो y भी a आ रहा है, तो यानी कि यहीं से पास होगी ये। अब आपने मुझे बताना रीजन कौन सा आएगा। एक मिनट, पॉइंट मार्क कर देती हूँ, a b और ये c, और सारे पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते हैं। ये तो बनेगा 0 0, ये बनेगा a a, ये बनेगा x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, और ये क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a। अब आपको मुझे रीजन बताना है कौन सा आएगा। OBC ओ बी सी, और कुछ? OAB किसने बोला ओ ए बी? प्रमोद बोलो मैम। बोलो कैसे बनेगा ओ ए बी? इसमें तीनों आ रहे हैं मैम। मैंने बोला था ये सारी लिमिट्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप ओ ए बी, अच्छा ये बताओ, और इंटीग्रेट किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं? y के, यानी जो ओरिजिनल इंटीग्रल है उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप होनी चाहिए वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए? कौन सी एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप यहां पर स्ट्रिप कंसीडर कर देते हो पैरेलल टू y एक्सिस, देखो सपोज आपने ये स्ट्रिप कंसीडर कर ली, तो इसके अकॉर्डिंग y कहां से कहां वेरी करेगा? कहां से कहां वेरी करेगा? p से q। p किस पे है? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे y क्या होता है? 0। लेकिन हमारे पास तो y कहां से शुरू हो रहा है? अंडर रूट ए एक्स से। तो ये रीजन तो नहीं हो सकता, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब रीजन कौन सा होगा? ओ बी सी, ये वाला सारा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटीग्रल स्ट्रिप किसके पैरेलल होनी चाहिए? y एक्सिस के पैरेलल। According to the given integral, strip must be parallel to y-axis, along which strip PQ is parallel to y-axis, along which y varies from कहां से कहां तक? y varies from P। P पे y क्या है? P पर y क्या है? एक सेकेंड, y varies from P। P पर y क्या है? 2Q। Q पर y क्या है? P कहाँ लाई कर रहा है? इस पैराबोला पर। इस पैराबोला पर y की वैल्यू अंडर, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है तो इसीलिए प्लस वाली वैल्यू लेंगे। Q तक, Q कहाँ जा रहा है? इस लाइन पे। इस लाइन पे y की वैल्यू कितनी है? a। देखो हो रही है ना सेटिस्फाई। एंड x गोज फ्रॉम कहां से कहां तक? इस रीजन के अंदर मिनिमम x की वैल्यू कितनी है? 0। मैक्सिमम कितनी है? ये a। 0 to a। ठीक है। On changing the order of integration, अब स्ट्रिप किसके पैरेलल होगी? बोलो। स्ट्रिप P dash Q dash will be considered parallel to x। क्या बनेगी? P dash Q dash, along which x varies from
कहां से कहां तक बोलो? 0 to x 0 x 0 to varies y square by p डैश कहां पर है और q डैश कहां पर है? देखो 0 p डैश किस पे है? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x 0। q डैश किस पे है? पैराबोला पे। पैराबोला पे x की वैल्यू क्या आएगी? y square by एंड y goes फ्रॉम मिनिमम 0 और मैक्सिमम बोलो a a। y goes from 0 to a। तो इसका मतलब नाउ इंटीग्रल, इसको ना 1 दे देते हैं नाम, लेट दिस इंटीग्रल इज 1। नाउ इंटीग्रल 1 बिकम्स, क्या बन गया? 0 से a था और 0 से y स्क्वेयर बाय a, और स्टेटमेंट क्या थी? y स्क्वेयर अपॉन y की पावर 4 माइनस a स्क्वेयर x स्क्वेयर का अंडर रूट dx dy, ये बन गया। और इसको आपको सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग पहला इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा? x बोलो x के। जब x के विद रिस्पेक्ट होगा तो y क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। मैंने इसको बाहर रख लिया और अंदर बच गया 0 से y स्क्वेयर अपॉन a 1 अपॉन, अच्छा एक, अब इसको कैसे करेंगे देखो, सोचो किस तरह से इसको इंटीग्रेट करूं मैं। y वाली टर्म यहाँ पर कांस्टेंट है, y वाली टर्म कांस्टेंट है। ये जो a स्क्वेयर है ना, इस a स्क्वेयर को बाहर ले लो। इसको अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ a आ गया, ये बन गया y स्क्वेयर बाय a का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। लिख सकती हूँ? हाँ जी, मैंने इस पूरी टर्म में से ये a स्क्वेयर कॉमन ले लिया, जब बाहर आएगा अंडर रूट से तो वो a रह जाएगा और ये बन जाएगा y स्क्वेयर a का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब बताओगे ये किस तरह की फॉर्म बन गई? ये वाली a square minus yes। now integration of 1 upon under root a square minus x square with respect क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन, वही अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो क्या बनेगा? 0 से a y स्क्वेयर एज इट इज, ये वाला a बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये आ गया, तो ये बन गया साइन इनवर्स x अपॉन y स्क्वेयर, क्योंकि a की जगह क्या है? y स्क्वेयर अपॉन a पुट कर दिया, और उसके एक सेकेंड, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू? y के। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 0 से a y, हाँ जी, x by हम sin इनवर्स x by के आगे 1 by a भी आता है, 1 by a sin इनवर्स x by a। नहीं, सिर्फ साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, 10 में होता है वो। नहीं मैम इसमें भी नहीं नहीं होता, इसमें नहीं होता, 10 में होता है। जब y स्क्वेयर बाय a रखेंगे तो y स्क्वेयर बाय a अपॉन y स्क्वेयर बाय a 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है? बोलो, व्हाट इज साइन इनवर्स 1? पाई बाय 2। पाई बाय 2। और जब 0 रखूंगी साइन इनवर्स 0 क्या आ गया? ये पाई बाय 2a 0 से a y स्क्वेयर dy, ठीक है। y स्क्वेयर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से a, तो कितना आ गया देखो, तो आंसर आ गया पाई a स्क्वेयर बाय 3। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके उसको इवेल्युएट करते हैं। इज इट क्लियर?